अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महानूर की दुनिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपको ढेरों खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। तो आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो रेसिपी क्या है अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें, रेसिपी में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी मैंने रख दी हैं यहाँ पे, और मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे पास 5 से 6 अदद आलू है जिनको मैंने इस तरह काट लिया है, और ये मेरे पास एक अदद बड़े साइज़ का टमाटर है, एक लीमू है, और उसके बाद ये मेरे पास चिकन है जिसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। इन तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से धोकर रख लिया है। और इधर मेरे पास हैं प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जिनको मैंने ग्राइंडर में बारीक बारीक ग्राइंड कर लिए हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं, ये ग्राइंडर मशीन है जिसके अंदर से ये बहुत ही आसानी से हर चीज़ ग्राइंड हो जाती है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर मशीन में ग्राइंड कर लिया है। 4 से 5 अदद मेरे पास प्याज थे, 4 से 5 अदद ही हरी मिर्चें थी, और लहसुन और अदरक था। तो ये सारी चीज़ें हमारी आज की रेसिपी में इस्तेमाल होंगी। तो हमारी रेसिपी का नाम क्या है? रेसिपी का नाम है आलू और चिकन का मज़ेदार सा सालन, शोरबे वाला। यानी कि आज मैं यहाँ पे मज़ेदार सा आलू चिकन शोरबे वाला बनाने लगी हूँ। तो गाइस, आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को फुल वॉच किया करें प्लीज़। मेरा वॉच टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वॉच टाइम पूरा कर दें फुल वीडियो वॉच करके। तो चले गाइस, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये देखें गाइस, कढ़ाई के अंदर मैंने घी डाल दिया है और घी को मैंने हल्का सा गर्म भी कर लिया है। अब हम इसके अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे जो कि हमने ग्राइंड की हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये रेसिपी बहुत ही जल्द बनने वाली है। अगर आपके गेस्ट आए हुए हैं तो आपको बनाना है आलू चिकन शोरबे वाला, तो आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। मेरी ये वाली रेसिपी ये बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो इसको सारे को अंदर डाल देते हैं। ये देखिए, अभी डब्बी के अंदर लगा हुआ है। इसको अच्छी तरह से साफ़ करते हैं पहले कढ़ाई के अंदर। तो ये देखिए, मैंने अच्छी तरह से डब्बी को साफ़ कर लिया था। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दी थी, और अब मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक इन सारी चीज़ों का कलर चेंज नहीं हो जाता। यानी कि ये हल्के हल्के से फ्राई नहीं हो जाते, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी घी के अंदर। तो आइए देखें, ये सारी चीज़ें हल्की हल्की सी फ्राई हो चुकी हैं, इनको हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर ये एक अदद कटा हुआ टमाटर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टमाटर को अच्छी तरह से हमने सॉफ्ट होने तक इसके अंदर पकाना है, जब तक टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। तो ये देखें गाइस, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, और अब मैं इसके अंदर ये चिकन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और चिकन को अच्छी तरह से मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता। तो गाइस, ये देखिए, चिकन का कलर अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। मैंने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुना है, और अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। तो गाइस, मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। मैंने 1.5 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है, 1 चम्मच से ऊपर थोड़ा सा नमक ऐड किया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड किया है। और यहाँ पे मेरे पास गरम मसाला नहीं था, तो मैंने उसकी जगह पे मेरे पास कौरमा मसाला था नेशनल का, ये देखें। तो इसका आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला ख़त्म हो गया, अभी मैंने देखा डिब्बे में तो नहीं था, तो मैंने कहा चलें हम इसकी जगह कौरमा मसाला ऐड कर देते हैं। इससे भी हमारा आलू चिकन शोरबे वाला बहुत ही मज़ेदार बनेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर आलू ऐड कर दूँगी कटे हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, आलूओं को मैंने ऐड कर दिया था, और आलूओं को मैंने चिकन के अंदर 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया। और ये देखिए, आप कितनी मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जितना कि हमें शोरबा चाहिए उससे हम थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि आलूओं को गलने में भी टाइम लगता है। तो मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ। तो ये देखें, मैंने पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है, और अब हम इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरह पकने के लिए रख देंगे। और 10 से 15 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं हमारे आलू चिकन को पकते हुए। तो अभी मैं देख लेती हूँ।
तो ये देखें गाइस, इसको हम थोड़ा सा शोरबे को और खुश्क करेंगे, इतना हमें नहीं रखना। तो उससे पहले हम इसके अंदर हाफ़ कटा हुआ लेमन ऐड कर देते हैं। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार हमारा आलू चिकन का सालन बनेगा। लेमन ऐड करने से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो आलू चेक कर लेते हैं। आलू को अभी थोड़ा सा टाइम है, ये देखें अभी ये गले नहीं है। तो जब तक हम थोड़ा सा और शोरबा खुश्क करेंगे तब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे। तो अभी मैं इसको कवर करके 5 मिनट के लिए और पकने के लिए रख देती हूँ। तो गाइस 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा सालन बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है आलू और चिकन का। तो ये देखें, जितना कि मुझे शोरबा चाहिए था उतना हो चुका है। ना ये ज़्यादा लंबा शोरबा मैंने रखा है और ना ही ज़्यादा मैंने खुश्क कर दिया है, बस गाढ़ा गाढ़ा से जैसा कि मुझे चाहिए वैसा मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे हमारा आलू चिकन का मज़ेदार सा झटपट सा सालन तैयार हो गया है। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को लाइक तो करना मत ही भूलिएगा। तो आपसे मेरी हर बार ये रिक्वेस्ट होती है कि मेरा वॉच टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और मेरा वॉच टाइम पूरा कर दीजिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।